आज दिवाली के दिन हम आपके लिए एक स्पेशल गाड़ी लेकर आए क्योंकि ये है पटाखा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं वोक्सवैगन की गोल्फ GTI। इन दिस वीडियो टुडे वी गोइंग टू बी ड्राइविंग दिस कार। आपको बताएंगे कैसे ये चलाने में, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कार। दिस इज़ वोक्सवैगन्स इम्पोर्टेड परफॉर्मेंस कार। ये ऑलरेडी बिक चुकी है, ऑलरेडी सोल्ड आउट है। मगर वाई इज़ दिस सो स्पेशल? वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी में इतना डिमांड क्यों है, क्यों गाड़ी इतनी फेमस है? इन दिस वीडियो वी विल ड्राइव द गोल्फ GTI ऑन द रोड एंड टेल यू व्हाट इट्स लाइक टू ड्राइव। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलाने से पहले आपको थोड़ा गाड़ी के बारे में बता दूं। दिस इज़ द गोल्फ GTI। तो बेसिकली द परफॉर्मेंस वर्जन ऑफ द गोल्फ। इंडिया में इससे पहले गोल्फ नहीं बिकी, मगर ग्लोबली गोल्फ एक फेमस वोक्सवैगन की गाड़ी है। एक काफ़ी पॉपुलर हैचबैक है जो काफ़ी दूसरे मार्केट्स में बिकती है। इट्स 4 मीटर प्लस हैचबैक। इंडिया में हम सोचते हैं हैचबैक्स का मतलब एक छोटी। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल कार। इसका साइज़ लेंथ वाइज लगभग क्रेटा जैसा है। इट्स अ बिग 4.3 मीटर हैचबैक। इंडिया में वोक्सवैगन ने परफॉर्मेंस वर्जन लेकर आए। सो दिस इज़ द गोल्फ GTI। दैट मीन्स यू गेट स्पेशल बैजिंग एंड अ परफॉर्मेंस लुक एज वेल। GTI हमने पहले भी देखा था, पोलो GTI, बट दिस इज़ ऑन एन अनदर लेवल। दिखने में काफ़ी अग्रेसिव गाड़ी है। ऑब्वियसली इट्स अ परफॉर्मेंस कार। यू गेट दिस रेड एलिमेंट्स। आपको इल्यूमिनेटेड वोक्सवैगन का ग्रिल मिलता है, दैट लुक्स रियली कूल। GTI बैजिंग, स्लीक आपको मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स मिलता है, बिग 18 इंच व्हील्स। इट्स अ स्लीक वेरी ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आप देखें 136 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो इट्स वेरी लो, लुक्स वेरी स्लीक, हैज़ अ टिपिकल परफॉर्मेंस कार वाइब विच यू वांट। तो दिखने में काफ़ी अग्रेसिव है, बट द रियल टॉकिंग पॉइंट इज़ इन द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो भाई मैं तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं एकदम ड्राइवर सीट में जा रहा हूँ। तो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द गोल्फ GTI। गेटिंग इन एंड आउट इज़ फेयरली ईजी। थोड़ा सा लो है, बट वंस यूर इनसाइड इट इज़ अ वेरी टिपिकल हाई क्वालिटी Volkswagen cabin, बट विद अ स्पोर्टी ट्विस्ट। तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील, नाइस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टीयरिंग व्हील, GTI बैजिंग, and of course these lovely seats. These are performance seats and these are manual. But the reason I'm not complaining is that ये manual seat में आप minutely adjust कर सकते हैं। तो I am not complaining that it doesn't have powered adjust, but शायद कुछ लोगों को लगे कि ये एक फीचर मिसिंग है। अदर देन दैट it gets a massive screen angle towards the driver. This is a lovely touch screen, high quality display, सारे premium features just like in the new Tiguan R line. Very nice big digital instrument cluster as well. काफ़ी simple minimalistic layout है. I'm missing a old school automatic gear lever, but this is just like a toggle. But space काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉटल रखने के लिए जगह काफ़ी है। द डोर पॉकेट्स आर क्वाइट बिग, ह्यूज, सो प्लेंटी ऑफ स्पेस। काफ़ी प्रैक्टिकल कार। दिस इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द गोल्फ विच इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल कार। अगर मैं आपको फीचर्स के बारे में बता दूँ इंडियन मार्केट के लिए, इट गेट्स क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, आपको सनरूफ भी मिलता है, एंड यू नो इट गेट्स अ रियर कैमरा एज वेल। आपको दिखा दूँ रियर कैमरा, दिस इज़ द रियर कैमरा एज वेल। ऊपर से आपको ADAS फीचर्स भी मिलता है, आपको दिखा दूँ ADAS फीचर्स। सो इट गेट्स अ गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स। ओनली थिंग इज दैट वेंटिलेटेड सीट्स आर मिसिंग। यहाँ पे वो हीटेड मिलता है, बट यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स एंड इलेक्ट्रिक सीट एडजस्ट मिसिंग है। अदर देन दैट इट गेट्स गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर कैमरा आपको मिलता है। तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल कार दैट हैज़ पावर्ड हैंड ब्रेक भी मिलता है। तो इट्स हैज़ प्रीटी मच गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स। इवन द रियर सीट इज़ प्रीटी प्रैक्टिकल। बूट स्पेस से काफ़ी ठीक ठाक है, इवन दो यू डोंट गेट अ स्पेयर। सो we'll now talk about the main thing which is the driving experience. तो मैं जब गाड़ी चलाता हूँ मैं ADAS functions ऑफ कर देता because they are a bit sensitive for the Indian driving condition. So after that let's just go and start driving. तो अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबिलिटी इज़ क्वाइट गुड। आपको यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। एंड अगर मैं ड्राइविंग पोजीशन के बारे में बात करूँ, स्टीयरिंग इज़ एडजस्टेबल एंड सीट को भी आप माइन्यूटली एडजस्ट कर सकते हो। तो यू गेट दैट प्रॉपर ड्राइविंग पोजीशन। नाउ एट लो स्पीड हाउ इज़ दिस गोल्फ GTI टू ड्राइव? वेल यहाँ पे आपको मोड्स दिखा दूँ तो बेसिकली मोड तो यहाँ पे इको, कंफर्ट, स्पोर्ट मिलता है। तो आप कंफर्ट में रखेंगे, इट इज़ जस्ट लाइक ए टिपिकल आई वुड से लग्जरी वोक्सवैगन। आई मीन आपको कोई पता नहीं चलता। इट्स वेरी परफॉर्मेंस कार। इट्स वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव। काफ़ी लाइट स्टीयरिंग व्हील है, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। तो यहाँ पे आपको 2 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलता है एंड इट्स अ 7 स्पीड डुअल क्लच। ज़्यादा जर्की नहीं है शिफ्ट्स। एंड ऊपर से one more thing, as you can see, ground clearance might be seeming less at 136 mm, but it's actually not, क्योंकि इसका व्हील बेस छोटा है
तो इसके वजह से आपको खड्डों के ऊपर या स्पीड ब्रेकर के ऊपर आपको ज़्यादा आराम से जाने की ज़रूरत नहीं. इट विल टेक मोस्टली ऑल ऑफ द speed breakers easily. It is very easy car to drive and it is fairly practical. Gearbox is quite nice and smooth. तो city everyday traffic में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. It's very easy to drive and even in comfort mode it's not very loud and that is very important क्योंकि ये एक everyday car भी है. और कुछ बोरिंग बिट्स में ख़त्म कर दूँ. माइलेज आई एम गेटिंग 7.7 बट इफ़ आई ड्राइव इट वेरी अग्रेसिवली इसकी माइलेज और कम हो जाती है. आई गेट 4, 5, 6 बट अगेन दिस कार इज़ नॉट रियली मेंट फॉर माइलेज. अगर आप ये गाड़ी ले रहे माइलेज के लिए, आई थिंक यू बाइंग इट फॉर द रॉन्ग रीज़न. दिस कार इज़ फॉर परफॉर्मेंस. तो अगर आप तेज़ चलाएंगे इसकी माइलेज कम हो जाएगी बट अगेन nobody buys it for mileage. Now let's talk about the main thing, which is if you put it to sport mode, instantly it gets a lot louder. Look at that. The power delivery is instant. आपको काफ़ी मज़ा आता है. It's loud, it's progressive and it sort of involves you. It is quite a fun car क्योंकि यहाँ पे power delivery काफ़ी strong है. 265 bhp का 2 लीटर टर्बो पेट्रोल है. So it also revs very strongly. तो उसका मज़ा एक चलाने में डेफिनेटली. प्लस दिस गियरबॉक्स एक्ट्स क्विकली अगर आपको जल्दी शिफ्टिंग चाहिए. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ मैनुअल मोड एज वेल बट स्पोर्ट मोड में दिस इज़ more than enough. Now if you talk about the handling, असली मज़ा है इसका हैंडलिंग में. Now this is a front wheel drive car but when you drive it आपको पता नहीं चलता. So well the car has been engineered. यहाँ पे आपको जब आप एकदम से एक्सेलरेशन देंगे थोड़ा सा आपको टॉर्क स्टीयर महसूस होगा बट आफ्टर दैट इट जस्ट गोज अवे. इट इज़ वेरी नाइस टू ड्राइव. इतना ज़्यादा पावर एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार में, द वे दे हैव इंजीनियर्ड इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्शन. क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अंडरस्टीयर नहीं है. आप जब एक्सेलरेशन करते इट फील्स निम्बल, इट शार्प, ज़्यादा बड़ी नहीं लगती when behind the wheel and you can actually enjoy driving it. It feels compact compared to a सुपर कार और स्पोर्ट्स कार. ये ज़्यादा enjoyable है क्योंकि आप इसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर सकते हैं. आप इसे ज़्यादा आराम चला सकते हैं without worrying for the size or there is too much power. The amount of power and the way it drives, it is sort of a very fun to drive car क्योंकि ये एक performance hatchback है. Plus the steering, I love the way it sort of weighs up. इट्स वेरी फन टू ड्राइव. तो ओवरऑल भाई चलाने का मज़ा इस प्राइस ब्रैकेट में आपको ज़्यादा गाड़ी नहीं देगी जो ये आपको देगा. स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड इट माइट बी फ्रंट व्हील ड्राइव बट द वे इट फील्स when you are behind the wheel, it does not feel front wheel drive. It is perhaps easily the most fun to drive and most capable front wheel drive car I have ever driven. So yes, acceleration का मज़ा, the way it handles, it's also quite practical. तो इनमें it's sort of the ideal performance car for Indian roads. टाइम आ चुका है वर्डिट का. वेल फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये गाड़ी की प्राइस 53 लाख रुपीज़ है मगर ऑल द यूनिट्स एलोकेटेड फॉर इंडिया हैव बीन सोल्ड आउट. मगर वोक्सवैगन एक और बैच लेकर आएगी टू मीट द डिमांड्स. और यहाँ पे ये ज़रूर कहता है कि इंडियन मार्केट में परफॉर्मेंस कार की डिमांड काफ़ी अच्छी है एंड देयर इज रीज़न दैट इंडियन कार मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुका है. लोगों को ऐसी गाड़ियाँ चाहिए विच आर फन टू ड्राइव बट ऑल्सो यूजेबल क्योंकि ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो आप इसे हर रोज़ चला सकते हैं. इट्स फेयरली प्रैक्टिकल. एक हैचबैक है, पीछे जगह है, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है और परफॉर्मेंस तो है ज़बरदस्त. तो ये गाड़ी आप एवरीडे चला सकते हैं. मज़ा भी है चलाने में एंड इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास ऑफ कार्स टू इंडियन रोड्स which is the hot hatchback जो पहले इंडियन मार्केट में कभी नहीं आई. तो यस, Golf GTI इट्स अ कार दैट यू कैन एन्जॉय ऑन इंडियन रोड्स. काफ़ी प्रैक्टिकल है और इसे आप एन्जॉय कर सकते हैं एंड kind of experience what the rest of the world has been experienced for a long time. That is of course the hot hatch. Golf GTI है सबसे famous Volkswagen and now you can get it in India. Well, soon by the way.